हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे अलॉयज के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में सैचुरेट अनसैचुरेट सॉल्यूशन को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल के थ्रू डायग्राम के साथ सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, और अलॉयज के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में कि दो या दो से ज्यादा टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे अलॉयज बोला जाता है, जिसे सेपरेट उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे पढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, साइंस को पढ़ते रहें। किसी भी वीडियो में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कमेंट बनता है लास्ट में कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक अलॉयज। अलॉयज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलॉयज के बारे में राहुल सर ने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, अलॉयज आर होमोजीनियस ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, अलॉयज के बारे में राहुल सर बता रहे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है अलॉयज, जिसे क्या करते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता इनटू दियर कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल। जैसे ब्रास होता है, पीतल, जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30%, 30% जिंक होता है एंड 70%, 70% उसमें कॉपर होता है। तो लिखिएगा आगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल ही दिया अलॉयज, अलॉयज के आगे डैश लगा करके ब्लू पेन से लिखेगा अलॉयज आर होमोजीनियस ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, ठीक है, मिक्सचर्स, इसमें लिखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTURES। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड AND आगे लिखिएगा, एंड कैन नॉट CANNOT, ठीक है, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर their components, into their components, COMPONENTS, into क्या लिखा है राहुल सर ने, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू, ठीक है, देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल PHYSICL, फिजिकल मेथड। ठीक है, बाय फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और जो राहुल सर बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, उनको ध्यान से सुना करें, उसी को ही याद करा करें और उसी को ही होमवर्क में किया करें। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, कई बार मैं वीडियो लेंथी होने की वजह से शॉर्ट में लिख जाता हूं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं मेरे शब्दों पर, जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जो मिक्सचर होता है वो कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये क्या शो करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है इसके कंपोनेंट्स की, एंड क्या, वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, इट इज कंसीडर्ड, ठीक है, CONSIDERED, इट इज कंसीडर्ड, ठीक है, एज ए मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि लिखिएगा बिकॉज, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसे ही राहुल सर इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, बिकॉज। ठीक है, इट शोज SHOWS, इट शोज, ठीक है, द प्रॉपर्टीज, इट शोज द प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ, ठीक है, क्या शो करता है, इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, CONSTITUE, एक सेकेंड, इसे लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो स्पेलिंग लिखिएगा CONSTI, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, TUENTS, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एंड कैन, आगे लिखिएगा, एंड कैन हैव, ठीक है, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, BARIABLE, वेरिएबल कंपोजिशन, आगे लिखिएगा, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, COMPOSITION, कंपोजिशन, ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा आगे, जैसे ब्रास का एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के राहुल सर कभी बात ही नहीं करते हैं, आपको पता है। ब्रास, ठीक है, इज एन अलॉय, ALLOY, अलॉय ऑफ, ब्रास इज एन अलॉय, ठीक है। ब्रास जो होता है वो किसका अलॉय होता है? कॉपर और जिंक का होता है। अलॉय ऑफ अप्रोक्सीमेटली, APPROX, अप्रोक्सीमेटली, MATELLY, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना है? 30% तो जिंक है, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा 30% जिंक एंड, ठीक है, आगे लिखिएगा, ये हो गया 30% जिंक, ठीक है। एंड 70% क्या होता है? कॉपर, COPPER, 70% कॉपर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। यहाँ तक तो आपके अलॉय और आपके एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की होगी, जिसमें क्या किया जाएगा, हम एक सैचुरेट सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट का, यानी कि एक सादा नमक जो होता है कॉमन सॉल्ट का, एक सैचुरेट सॉल्यूशन तैयार करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। नहीं समझे आप? आई वांट टू से, मैं कहना चाह रहा हूं, जो हम कॉमन सॉल्ट है उस कॉमन सॉल्ट का सैचुरेट सॉल्यूशन तैयार करने की प्रोसेस बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके बताएंगे राहुल सर, और ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, एक लाइन का गैप देकर के, फुल स्टॉप के बाद एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें, सैचुरेट, SATURATED, सैचुरेट एंड अनसैचुरेटेड, UNSATURATED, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपके हेडिंग हो गई, अंडरलाइन कर दीजिए, डैश लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गई आपके हेडिंग, ठीक है। क्या हेडिंग डलवाई राहुल सर ने? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात। इसमें आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ये एक्टिविटी है, आपको एक्टिविटी करवा रहे हैं राहुल सर, और ये 11th-12th स्टैंडर्ड की एक्टिविटी करवा रहे हैं। कौन से स्टैंडर्ड की? 11th-12th की, कि वहां पर किस तरीके से करवाई जा रही है, मैं इसलिए यहाँ पर पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी में हेडिंग डाल दीजिएगा, एक्टिविटी में हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी एक्टिविटी है? टू प्रिपेयर, PREPARE, कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। अभी आपने सुना ही था, आज तक आपने सुना ही था सैचुरेट अनसैचुरेट, अब बनाया कैसे जाता है ये आपको बना करके राहुल सर बताएंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड, SATURATE, सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन, COMMON, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का सैचुरेट सॉल्यूशन आपको तैयार करके बताएंगे राहुल सर, ठीक है। और इस पर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एंड ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ठीक है, इट, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या हेडिंग डलवाई राहुल सर ने? राहुल सर ने आप लोगों को हेडिंग डलवाई है, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का सैचुरेट सॉल्यूशन किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें डायग्राम के साथ आपको राहुल सर करके बताएंगे, लिखवाएंगे, आपको समझाएंगे पहले, एंड ऑब्जर्व करेंगे इस पर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए सुन लीजिए क्या क्या हमें प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर सुन लीजिए आप। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर, ठीक है, ठीक है। प्रोसीजर में आपको, प्रोसीजर हेडिंग डाल दिया आपने एक लाइन का गैप दे करके, बहुत अच्छी बात है। और व्हाट्सएप पे भी मुझे आप लोगों के बहुत अच्छे रिप्लाई मिल रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा सभी 9th क्लास के गर्ल्स और बॉयज से कि अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करें, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लें। प्रोसीजर में देखिए हमें क्या करना है, एक बीकर में 50 ml वाटर लेना है, 50 ml वाटर ले लेते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर लेना है एक बीकर में, उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट ऐड कर देंगे, फिर उसे एक
ग्लास रॉड या किसी की हेल्प से उसे स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें जो सॉल्ट होता है, ठीक है, मतलब उसमें जब हमने कॉमन सॉल्ट डाला है 50 ml वाटर में, तो तब तक उस पानी को हिलाएंगे जब तक कि वो कॉमन सॉल्ट उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता। नहीं समझा? पानी में नमक डाल दिया, कई बार हम थोड़ा सा ही उसको स्टिरिंग करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको पूरी तरीके से स्टिरिंग करना जब तक कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बना है कॉमन सॉल्ट और वाटर का, जो सॉल्यूशन बना है उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इंक्रीज करते 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 उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ज्यादा मिला देंगे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया बीकर का, तो सॉल्यूशन जो भरा हुआ बीकर में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फिर उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे मोर सॉल्ट, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और मिला देंगे, ठीक है। और इस को जो सॉल्यूशन बना उसको ठंडा होने देंगे। क्या होने देंगे, ठंडा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि जो आप देखोगे, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होती है, यानी कि जो अमाउंट होता है सॉल्ट का, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो तो पानी में घुल जाता है। क्या हो जाता है, वो वाटर में घुल जाता है और सैचुरेट सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो जाता है। कैसे हो जाता है, सैचुरेट, क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉमन सॉल्ट वाटर में घुल गया, ठीक है। नहीं आया समझ में? मेरा कहने का मतलब है, पहले तो हमने उसमें नमक मिला दिया, उसको बहुत देरों तक शेक किया, शेक करने के बाद वो जो कॉमन सॉल्ट है वो पानी में घुल गया। फिर उसको हमने गर्म होने दिया, टेम्परेचर बढ़ाया। फिर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट और उसमें ऐड कर दिया और उसको सॉल्यूशन को ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं लास्ट में, कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होती है जो कि डिसॉल्व की गई है वाटर में, वो सैचुरेट सॉल्यूशन की तरह होती है, वो सैचुरेट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मतलब हुआ क्या इस प्रैक्टिकल में, कि जब हमने सॉल्यूशन को हीटिंग दी तो क्या हुआ, आपने ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किया है, ठीक है। और जब गर्म करोगे तो सैचुरेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है यदि आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो अगर पर्टिकुलर आपने घुला दिया और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो ठंडा होने दिया, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ठंडा होने देंगे जब ऑन कूलिंग, यानी कि जब ठंडा होने दोगे आप, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स वी स्टार्ट दिस एक्टिविटी। प्रोसीजर में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको 1 बाय 1 लाइन का गैप दे करके लिखना है। आपको एक पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखना है, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखना है, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले लिखिएगा, हमने 50 ml वाटर लिया है बीकर में, तो टेक, जो हिंदी में बोला है केवल उसकी इंग्लिश बनाऊंगा, बहुत ईजी। टेक अप्रोक्सीमेटली, APPROXIMATELY, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर लिया है 50 ml, ठीक है। किसमें लिया है, इन आ बीकर, BEAKER, ठीक है। किसमें लिया है, बीकर में लिया है। तो मैंने यहाँ लिखा टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड, ठीक है, इसमें क्या ऐड किया है, कॉमन सॉल्ट, एंड ऐड, ऐड कॉमन सॉल्ट, CMMON कॉमन सॉल्ट, इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। किसमें, इस वाटर में, ठीक है। टू इट, ठीक है, वाइल, WHILE, वाइल, ठीक है। स्टीयरिंग, इसे हिलाएंगे, STIRRING, स्टीयरिंग का मतलब है कंटिन्यू हिलाना, स्टीयरिंग, ठीक है, इसे हिलाते रहेंगे, STIRRING, स्टीयरिंग मतलब हिलाना। एट, इस सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली हिलाएंगे। इसके बाद लगा दीजिए फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप लोग, मैं कंटिन्यू कर दूं, मेरी इस तरह नहीं लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। लिखिए, इसमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट आप जब ने ऐड किया है तो उसमें थोड़ा सा उसको घुलने के बाद और सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। कीप, ठीक है, कीप, KWP, कीप ऑन एडिंग, ADDING, यानी कि मिलाना, कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट, ठीक है, द सॉल्ट until, 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 ठीक है, until no more, no MORE, no more salt, no more salt, ठीक है, can dissolve, DISSOLV, ठीक है, dissolve, ठीक है। आगे लिखिएगा in the water, ठीक है,
यानी कि हमने जो सॉल्ट ऐड किया है उससे ज्यादा आप सॉल्ट उसमें ऐड नहीं करिएगा, उतना ही रहने दीजिएगा। थर्ड पॉइंट कंटिन्यू लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट लाइन का गैप दे करके लिखिए, ठीक है। अब आप टेम्परेचर को, सॉल्यूशन को जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करो, ठीक है, यानी कि हीटिंग कंटेंट्स जो भी है बर्नर की हेल्प से, ठीक है, गैस की हेल्प से, जो भी है चिमनी की हेल्प से। नाउ कॉमा लगा दीजिए, इंक्रीज द टेम्परेचर, INCREAS, इंक्रीज, ठीक है, द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, सॉल्यूशन का, TEMPERATUR, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, ठीक है, बाय हीटिंग, HEATING, बाय हीटिंग, ठीक है, द कंटेंट्स, ठीक है, CONTENTS, ठीक है। यानी कि कंटेंट्स मैंने इसलिए लिखा है, जरूरी नहीं है हम बर्नर की हेल्प से करें, गैस की हेल्प से, चिमनी की हेल्प से। तो थर्ड पॉइंट में राहुल सर ने आप लोगों को बताया है, नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, ऑफ द सॉल्यूशन बाय हीटिंग कंटेंट्स, CONTENTS, कंटेंट्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ऐड, ADD, ऐड, ठीक है, मोर, MORE, मोर, सॉल्ट, SALT, ठीक है, सॉल्ट किसमें, 280, यानी कि सॉल्यूशन में, ठीक है, फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, आपको एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, इस सॉल्यूशन को ठंडा होने देते हैं, अलाउ, ALLOW, अलाउ, ठीक है, द सॉल्यूशन, अलाउ द सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन टू कूल, COOL, इसे ठंडा होने देते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए डायग्राम की तरफ, ठीक है, डायग्राम, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, ठीक है, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिए डायग्राम। डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी डायग्राम है इसका, ठीक है, और इजी डायग्राम बनाते हुए इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी डायग्राम है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही बनाने हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाने, पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाने हैं आपको डायग्राम। आपको सबसे पहले एक बीकर बना दीजिए, तो आपको क्या करना है, एक आप इस तरीके से बीकर बना दीजिए, ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, ठीक है, स्केल की हेल्प से आप बना दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए आप, जिस तरीके से राहुल सर बना रहे हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से ही डायग्राम बनाना है और स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है तो आप स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। ये बीकर बना दिया राहुल सर ने, देख लीजिए। बीकर के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ऊपर से बीकर की शेप तो दीजिए इसको, ठीक है, ऊपर से शेप देना इसको जरूरी है, ठीक है। तो शेप कैसे दोगे आप, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से शेप दे दो आप इसको, ठीक है, इस तरीके से शेप इसको दे देंगे, ठीक है, शेप दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप शेप इसको दे दीजिए, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको शेप देनी है, ठीक है। शेप दे करके अंदर की तरफ भी इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है, अंदर की तरफ भी इस तरीके से शेप दे दीजिए, ठीक है। अंदर की तरफ भी इस तरीके से शेप दे दीजिए आप इसको, ठीक है, दे दी शेप, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसको शेप दे दीजिए और यहां से इसको बिल्कुल सीधा कर देना, ठीक है, स्केल की हेल्प से, ठीक है, किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना, स्केल की हेल्प से इसको शेप देनी है, ठीक है। ये हो गया एक बीकर, बन गया बीकर। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर भरना है वाटर थोड़ा सा, ठीक है, तो इस तरीके से वाटर से इसको फिल कर दीजिए, ठीक है, ये इसको कर दिया हमने वाटर की हेल्प से, ठीक है, ये मैंने इसमें वाटर से इसको फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, अंदर की तरफ भी एक लाइन बना दीजिए, ये हो गया बीकर, ठीक है, अंदर की तरफ भी एक लाइन बना दीजिए, ये हो गया बीकर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये हो गया जो है, ये आपके कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका नाम दीजिए सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन सा है ये, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको इसमें क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, तो सॉल्ट के लिए क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्ट की आप ये क्रिस्टल बनाइएगा सॉल्ट के, ठीक है, सॉल्ट की क्रिस्टल बना दीजिएगा, ये इस तरीके से राहुल सर बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट की क्रिस्टल बना दीजिएगा आप, ठीक है, सॉल्ट की क्रिस्टल बनाइएगा, ठीक है,
और इस तरीके से ये क्रिस्टल नीचे जाते हुए आपको दिखाने हैं, ठीक है, नीचे जाते हुए आपको दिखाने हैं, ठीक है। सॉल्ट के क्रिस्टल देख लीजिएगा और नीचे की तरफ इस तरीके से सेटिंग डाउन बताओगे आप, यानी कि जो नमक के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स है, वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सेटल डाउन उनको बताओगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से सेटल डाउन आप उनको दिखाओगे डायग्राम में, ठीक है। तो क्या किया हमने, जब इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड किया तो कॉमन सॉल्ट ऐड करने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, नीचे की तरफ वो सेटल डाउन होगी, ठीक है, नीचे की तरफ वो सेटल डाउन होगी, ठीक है, होगी सेटल डाउन, बहुत अच्छी बात, नीचे की तरफ वो सेटल डाउन होगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ वो सेटल डाउन होगी, ठीक है। तो आपने अब इसको क्या करेंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करेंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से इसमें क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। तो एक ग्लास रॉड बना दीजिए इस तरीके से, एक ग्लास रॉड, ठीक है, ये होगी ग्लास रॉड, ठीक है। ये ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करोगे, इसको हिलाओगे आप, मतलब शेक करने के लिए, ठीक है। ये ग्लास रॉड होगी, ठीक है, इस तरीके से, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको ग्लास रॉड की हेल्प से इसको क्या करोगे, थोड़ा सा हिलाओगे, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा ग्लास रॉड में अंदर की तरफ आप हल्का सा लाइटली कलर कर दीजिए, पेंसिल, लाइट पेंसिल चलाते हुए, ठीक है, ज्यादा डार्क नहीं, लाइट पेंसिल का यूज करना है आपको, ठीक है। लाइट पेंसिल का यूज करना है आपको इस तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसका नाम तो दीजिए ग्लास रॉड, ठीक है, ये तो हो गया आपके ग्लास रॉड, ठीक है, ROD, ग्लास रॉड, ठीक है। ये हो गया आपके बीकर, इसका नाम हो गया बीकर, BEAKER, ठीक है। ये हो गया आपके कॉमन सॉल्ट, ऐड कर दिया आपने सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपके डायग्राम कुछ नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है, बीकर है, ग्लास रॉड है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, देख लीजिए, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है इस तरीके से, ठीक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो जब पहले डालते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये जो कॉमन सॉल्ट है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। इस डायग्राम में यही बताया गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए इसके ऑब्जर्वेशन की तरफ, क्या आ जाइए, ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो डायग्राम देख ही लिया आपने, देख लीजिए, और डायग्राम देख ही लीजिए आप, ग्लास रॉड है, बीकर है, कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, स्टीयरिंग किया जा रहा है ग्लास रॉड की हेल्प से, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो जी आगे आगे चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ क्या करेंगे हम, आप हेडिंग डालिए आगे की तरफ, आप हेडिंग डालिए आगे की तरफ, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगे आप, ऑब्जर्वेशन, क्या हेडिंग डालोगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात, हेडिंग डाल दीजिएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा ऑब्जर्वेशन, OBSER, वैन वाला VATI, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट है जो डिसॉल्व किया गया था वाटर में, वो क्या हुआ, सैचुरेट सॉल्यूशन की तरह ऑब्टेन हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया आपने, वैन, ठीक है, मैक्सिमम, वैन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AMOUNT, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, SALT, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इज डिजोल्व, DISSOLVED, डिजोल्व्ड, ठीक है, इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जब वाटर में डिजोल्व किया गया वो क्या, वो कॉमा लगा करके लिखें, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTION, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज क्या हुआ, ऑब्टेन्ड, OBTAINED, इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। क्या हुआ है आपको, नहीं आया समझ में, यानी कि जब वैन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो आपको क्या मिला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑन हीटिंग, ठीक है, जब गर्म करेंगे, ठीक है, एक एक चीज को लिखवा रहे हैं राहुल सर, ऑन हीटिंग, ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा, ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन को गर्म किया गया, कॉमा लगा दीजिए, ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, जो ज्यादा सॉल्ट है, मोर सॉल्ट, जब ज्यादा गर्म किया आपने तो मोर सॉल्ट, ठीक है, कैन बी डिजोल्व, ठीक है, यानी कि ज्यादा जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो सकता है। प्रैक्टिकल का मीन यही है, ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब भी यही है, आपने जब गर्म किया तो जो सॉल्यूशन हुआ वो ज्यादा सॉल्ट ऐड कर सकता है, ठीक है, मोर सॉल्ट, ठीक है,
ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन मोर सॉल्ट कैन डिजॉल्व। ठीक है, हुआ क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेट इज, ठीक है, जब आपने गर्म किया, ऑन हीटिंग, डेट इज ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्या होगा, अ सैचुरेट सॉल्यूशन, कॉमा लगा लिखें, अ सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन बिकम्स, BECOMES, बिकम्स क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हो गया, UNSATURATED, अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें। ठीक है, 2 पॉइंट तो हो गए, थर्ड पॉइंट कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा जो सॉल्यूशन है, आगे लिखिएगा द सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा द सॉल्यूशन, SOLUTION, द सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कौन है, कॉमन सॉल्ट, मोर अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट का मतलब जो ज्यादा, मतलब आपने जो नमक मिलाया वो सॉल्यूट है इस जगह, मोर अमाउंट सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, क्या हुआ, कैन बी CAN, कैन बी डिजोल्व, DISSOLVED, कैन बी डिजोल्व्ड, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर, ठीक है, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है, इच कॉल्ड, ठीक है, क्या हुआ, इच कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है, देखो मैंने क्या लिखवाया, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो सॉल्यूट की मोर अमाउंट है अगर वो डिसॉल्व की गई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रैक्टिकल को थोड़ा सा और रह रहा है वो मैं करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।